सो हे गाइस, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पर जो शिमू होता है ना, उसके तमाम दोस्तों और उनकी फैमिली को ना कोई बंदा आकर बड़ी ही रूथलेसली तरीके से ना मार देता है और साथ ही साथ ना वो हमारे शिमू को भी काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है। लेकिन जो पर्ल होता है ना, वो वहाँ पर शिमू को पूरी तरीके से हील कर देता है और उसकी इंजरीज को भी ना वो हील कर देता है। और अब आगे और इस एपिसोड के स्टार्टिंग सीन में ही हम यहाँ पर शिमू का वो जख्म होता है ना, वो भी यहाँ पर भर जाता है। लेकिन यहाँ पर ना हर जगह ही आग लगी हुई थी और तभी यहाँ पर ना रात हो जाती है और हम ना यहाँ पर कुछ बंदों को आता हुआ देखते हैं, जिनको ना यहाँ पर जिनजेन नहीं भेजा था और यहाँ पर ना बेसिकली शिमू को ही लेने के लिए आए थे। और जैसे ही यहाँ पर ना हर तरफ आग देते हैं, तो यहाँ पर सोचने लग जाते हैं कि शायद ना इनको यहाँ पर आने में बहुत ही ज्यादा देर हो गई। और उन्हें ना यहाँ पर शिमू भी नजर आता है और जिसके हाथों में ना वो डिवाइन पल्ले भी मौजूद था और यहाँ पर किसी तरह ना शिमू को बचाते हुए ना उसी कैरेज में रखते हैं। और यहाँ पर ना सभी लोग हैरान थे कि आखिर ये लड़का इतना ज्यादा इंजर्ड होने के बावजूद भी किस तरह बच सकता है। और तभी यहाँ पर ना एक और आदमी कहने लग जाता है कि यहाँ पर ना तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि ये शीतिन का बेटा है और यहाँ पर ना कभी भी ऑर्डिनरी नहीं हो सकता। और यहाँ पर जो शिमू होता है वो वापस से यहाँ पर अनकॉन्शियस हो जाता है और यहाँ पर जैसे ही अपनी आंखों खोलता है तो वहाँ पर वो देखता है कि उसके तमाम दोस्त ना उसी के सामने मौजूद हैं। और यहाँ पर जो उसके दोस्त होते हैं उसे वहाँ पर खाने पे बुलाते हैं, लेकिन और यहाँ पर जो शिमू होता है वो भी उन्हीं की तरफ दौड़ कर जाता है। और यहाँ पर ना उस घर के जैसे ही अंदर एंटर होते हैं, यहाँ पर कहने लग जाता है कि जैंग श्यो श्यो, आखिर तुम लोग कहाँ पर हो। और यहाँ पर हम जैंग को देखते हैं जो कि अपना शिमू के ऊपर हाथ रखता है और यहाँ पर ना उसकी बॉडी के ऊपर ना खून ही खून लगा हुआ था। और यहाँ पर उसे चिल्ला चिल्ला कर कहने लग जाता है कि सिर्फ और सिर्फ ना तुम्हारी वजह से हम सभी लोग मारे गए और यहाँ पर तुम आखिर ना हमारी जिंदगी में क्यों आया, जिसकी वजह से यहाँ पर शिमू होता है वो काफी ज्यादा डर जाता है। और यहाँ पर जैसे ही मुड़कर देखते हैं तो जैंग की ना तमाम पेरेंट्स भी उसे नजर आ जाते हैं और यहाँ पर उसे ना घेरते हुए कहने लग जाते हैं कि तुम्हारी वजह से ना हम यहाँ पर मारे गए। और यहाँ पर श्याओ श्याओ होती है वो भी यहाँ पर ना उसका हाथ पकड़ते हुए उससे कहने लग जाती है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया और यहाँ पर ना मैं आपकी वजह से मारी गई। और तभी यहाँ पर ना शिमू को ना होश आता है और वहाँ पर ना चिल्ला चिल्ला कर कहने लग जाता है कि नहीं, मैं नहीं था और मैंने नहीं तुम लोगों को मारा। और यहाँ पर जैसे ही देखते हैं तो वहाँ पर वो एक और जगह पर अपने आप को पाता है और वहाँ पर जो लिटिल हुआन बैठी हुई थी वो भी यहाँ पर उसे कहने लग जाती है कि मदर यहाँ पर इसे होश आ गया है। और तभी यहाँ पर जो शिमू होता है ना, जैसे ही उसे दिखता है और उसे यहाँ पर ऐसा लगता है कि शायद ना ये श्याओ श्याओ है। और तभी यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि क्या तुम ठीक हो। और यहाँ पर जैसे ही ध्यान से उसे देखता है ना, उसे यहाँ पर पता चलता है कि इसकी ना श्याओ श्याओ नहीं है। और यहाँ पर उससे पूछने लग जाता है कि आखिर तुम लोग कौन हो और ये जगह कौन सी है। और तभी यहाँ पर जो यून हुआन की मदर होती है वो यहाँ पर शिमू के पास आती है कि यहाँ पर ये जगह है ना, ये फेंग सिटी में मौजूद है और तुम जिन फैमिली के ना हाउस में मौजूद हो और मैं ना तुम्हारे फादर की ही वाइफ हूँ और ये वही जगह है कि जहाँ पर ना तुम्हारा फादर रहा करता था और यहाँ पर ना तुम मुझे स्टेप मदर भी कह सकते हो। और वो यहाँ पर ना यून हुआन को भी ना इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहती है और वो कहती है कि आज से ना ये तुम्हारी छोटी बहन है। और यहाँ पर जो जिन हुआन होते हैं वो भी शिमू को देख कर ना स्माइल करती है। और यहाँ पर जो शिमू होता है उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और जिस पर वो कहने लग जाते हैं कि तुम्हारे फादर ने ना यहाँ पर मुझे आखिरी वक्त में कहा था कि मैं तुम्हारी ना देखभाल करूँ, जिसकी वजह से आज तुम मेरे पास हो और यहाँ पर आज से मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। और जिस पर जो शिमू होता है उसे कहने लग जाता है कि तुम ना उस इंसान का मेरे सामने नाम मत लो और वो ना मेरा फादर नहीं है। और तभी यहाँ पर शिमू के ना चेस्ट में पेन होने लग जाता है और तभी यहाँ पर जिन हुआन उससे कहने लग जाती है कि जो तुम्हारे फादर है ना हमारी जिन फैमिली की ही वजह से मारे गए हैं। और यहाँ पर जो शिमू होता है उससे कहने लग जाता है कि जो जिन फैमिली है ना और मेरे फादर है ना, उनसे मेरा कोई भी ताल्लुक नहीं। और वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि मुझे ना अभी यहाँ से जाना है। और जिस पर जो जिन जियान होती है यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि तुम जरा मुझे एक बात बताओ कि तुम अपनी इस कंडीशन से इस पूरी दुनिया में सर्वाइव क्या कर पाओगे। और अब तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ ना दो ही रास्ते हैं कि क्या तुम अपनी पूरी तमाम पास्ट लाइफ को ना भुलाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करो, और दूसरा ये है कि तुम अपने फादर की ही तरह जियो, क्योंकि ना उन्होंने यहाँ पर पूरी जिंदगी ही अपनी मार्शल आर्टिस्ट के तौर पर बिता दी। और जिसे सुनते हुए यहाँ पर शिमू होता है ना काफी कंफ्यूज था और तभी यहाँ पर उसे बताने लग जाती है जो मार्शल आर्टिस्ट का वक्त है ना वो यहाँ पर बॉडी रिफाइनिंग से शुरू होता है और जिसके बाद वो ना अपनी प्रोग्रेस को करते हुए अपनी रैंक को इंक्रीज करते जाता है और जिसके बाद वो हेवनली रियल्म तक पहुंच जाता है। और यहाँ पर ना प्रोग्रेस करते करते ना एक आखिरकार सेंट की पोजीशन को भी अचीव कर सकता है। और वो यहाँ पर उसे कल्टीवेशन के तमाम रियल्म्स के बारे में बताती है और वो उसे कहती है कि तुम्हारा ना जो टारगेट होना चाहिए ना वो डिवाइन रियल्म तक पहुंचने का तो जरूर होना चाहिए। और जिसे सुनते हुए यहाँ पर शिमू होता है ना काफी ज्यादा कंफ्यूज था और जिस पर वो कहने लग जाते हैं कि जो तुम्हारे फादर है ना, उनकी जो लास्ट कंसर्न है जिसके बारे में वो सोचा करते थे वो है उनकी इनहेरिटेंस, जो कि यहाँ पर ना तुम्हें ताकत तो जरूर देगी लेकिन यह एक ना डिजीज की तरह है। और अगर ये डिजीज तुम्हारी बॉडी के ऊपर ना अपीयर हो जाए तो जो तुम्हारी जिंदगी है ना वो यहाँ पर काफी ज्यादा छोटी हो जाएगी। और वो यहाँ पर बताने लग जाते हैं कि तुम ना अपनी बॉडी को ना सिर्फ और सिर्फ मार्शल आर्टिस्ट की तरह ही ना मार्शल आर्ट्स को परफॉर्म करते हुए अपनी बॉडी को ना यहाँ पर प्यूरिफाई कर सकते हो। और यहाँ पर जो तुम्हारे एंसेस्टर है उन्होंने तुम्हारे फादर से ये वादा किया था कि जो की स्प्लिट पिल है ना वो यहाँ पर उन्हें
उन्हें देंगे और जिसकी वजह से यहाँ पर उन्हें और भी मदद मिल सकती है। लेकिन जो तुम्हारे फादर हैं वो अब नहीं है और इसलिए जो की स्प्लिट पिलियन वो यहाँ पर अब तुम्हें मिल सकती है। और यहाँ पर अगर तुम अपने फादर के रास्ते पर चलते हो ना तो यहाँ पर मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनने में ना पूरी ही मदद करूंगी। और यहाँ पर ना हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर हम शिमू को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों और उनकी तमाम पेरेंट्स की ना ग्रेव्स के ऊपर जाता है और यहाँ पर उन सभी से वादा करता है कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है ना उसका बदला मैं जरूर लूंगा। और तभी यहाँ पर ना सीन शिफ्ट होता है, हम ना यहाँ पर हमारे शिमू को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा बड़ा हो चुका होता है और वो यहाँ पर एक बुल का शिकार कर रहा था। और यहाँ पर जो हमारा शिमू है वो मार्शल आर्टिस्ट के ना रास्ते पर चल चुका है और वो अब 11वें रैंक पर मौजूद है। और यहाँ पर जो शिमू होता है अपने एक स्लैश अटैक के जरिए से ना उस बुल का शिकार कर लेता है और वो उसे ना अपने कंधे पर उठाकर वहां से दौड़ना शुरू कर देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं जो पर्ल होता है ना जो कि शिमू के पास मौजूद था वो अचानक से ना ग्लो करना शुरू कर देता है। और जैसे ही शिमू से देखता है कि जब जब ना यहाँ पर मैं किसी बड़े खतरे का ना सामना करने वाला होता हूँ ना तो जो पर्ल होती है वो यहाँ पर ऐसे ही ग्लो करना शुरू कर देती है। और ये जो पर्ल है ना यहाँ पर मुझे एक ऐसे खतरे से ना वार्न कर रही है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। और यहाँ पर ना उसकी नजर एक सामने वाले ना टेम्पल के ऊपर भी जाती है और जिस पर उस बुल को ना वहां पर रखते हुए ना सीधा उसी की तरफ बढ़ जाता है। और वह यहाँ पर ना दरवाजे से झांकता हुआ आगे की तरफ देखता है तो उसे यहाँ पर नजर आता है कि 2 लोग अंदर ना मौजूद हैं जो कि ना पूरी तरीके से सही सलामत मौजूद हैं। और वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान था कि इतनी ज्यादा खतरनाक जगह पर आखिर ये किस तरह महफूज रह सकते हैं। और वो देखकर समझ जाता है ये दोनों ही ना मार्शल आर्टिस्ट हैं। और यहाँ पर ना उसे ऐसा लगता है कि ये कोई ना ट्रेवलर होंगे। और जैसे ही ना उस दरवाजे को खोलता है तो तभी यहाँ पर हम देखते हैं जितने भी यहाँ पर ट्रैप्स लगे हुए थे ना पूरी तरीके से ये एक्टिवेट हो जाते हैं। और यहाँ पर ना बहुत सारे तीर ना सीधा ही शिमू की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारा शिमू होता है ना बहुत ही ज्यादा इजीली उन तमाम अटैक्स को ना पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन वो काफी ज्यादा हैरान था कि आखिर इस जगह पर कोई ऐसे ट्रैप्स को क्यों ऐड करेगा। और यहाँ पर जो बंदा होता है वो जैसे शिमू को देखते हैं तो वहां पर अपने एक वेपन के जरिए से एक नीडल के जरिए से सीधा ही शिमू की तरफ अटैक कर देता है। और जो नीडल होता है ना शिमू को लगने ही वाला होता है लेकिन वो यहाँ पर ना एट द मोमेंट डॉज कर जाता है और जिसे देखते हुए वहां पर कहने लग जाता है ये तो एक हिडन वेपन है। और यहाँ पर जो बंदा होता है जैसे शिमू पर अटैक करने के लिए जाता है लेकिन जो डिवाइस होती है वो यहाँ पर ना काम करना छोड़ देती है। और यहाँ पर शिमू होता है ना जैसे उस पर अटैक करने के लिए जाता है तो जहाँ पर वो लड़की मौजूद होती है वो यहाँ पर अचानक ही उस बंदे के सामने आ जाती है। और यहाँ पर शिमू होता है अपने अटैक को ना वहां पर रोक लेता है और जो बंदा होता है वहां पर अपनी लड़की को ना पीछे की तरफ करते हुए कहने लग जाता है कि सुनर यहाँ पर क्या तुम पागल हो गई हो और तुम क्या मेरे लिए अपनी जान को खतरे में डालोगी। और यहाँ पर जो शिमू होता है उससे कहने लग जाता है कि आखिर तुम लोग कौन हो और यहाँ पर इस टेम्पल के अंदर ना ऐसे टैब्स क्यों लगाए हैं। और जिस पर वो बंदा कहने लग जाता है कि जरा हमारी बात सुनो, हम ना यहाँ पर से गुजर रहे थे और यहाँ पर ना हमें कोई खतरे का भाप हुआ जिसकी वजह से हमने ना इस टेम्पल के अंदर रुकने का फैसला किया। और चूंकि ना बाहर बहुत सारे जंगली बीस्ट मौजूद हैं और हमें ना उनकी आवाजें सुनाई देने लगी और जिसकी वजह से हमने ना उनसे बचने के लिए इन तमाम ट्रैप्स को ना यहाँ पर सेट किया। और बदकिस्मती से ना कोई जंगली जानवर के बजाय आप इस मैकेनिज्म को ना ट्रिगर कर गए और जिसकी वजह से ये तमाम मैकेनिज्म ना आपके ऊपर अटैक करने लगा। और मुझे भी ऐसे लगा कि आप यहाँ पर कोई लुटेरे हैं क्योंकि ना आपके पास यहाँ पर तलवार और बाकी तमाम वेपन्स भी मौजूद थे। और इसलिए ना यहाँ पर मैं आपसे माफी चाहता हूँ क्योंकि मैं अपनी बेटी के लिए ना काफी ज्यादा परेशान था और उसकी यहाँ पर मैं हिफाजत करना चाहता था। लेकिन यहाँ पर शिमू को ना इनकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। वो यहाँ पर जैसे ही चेक करता है ना तो उसे मालूम होता है कि इनकी जो इंटरनल एनर्जीज है ना वो यहाँ पर काफी ज्यादा कम है। तो यहाँ पर जिस तरह एक दूसरे को बचाने के लिए टूट पड़े तो वो समझ जाता है कि सच कह रहे होंगे। और जिस पर शिमू उन्हें कहने लग जाता है कि चलो ठीक है यहाँ पर ना आपको माफी मांगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। और यहाँ पर शिमू होता है उससे कहने लग जाता है कि चलो ठीक है माफी मांगने की ना बिल्कुल भी जरूरत नहीं और ये कोई छोटी सी गलत फहमी थी। और थोड़ी देर बाद हम शिमू को देखते हैं जो कि उसी बुल को यहाँ पर पका कर खा रहा था। और यहाँ पर हम उस लड़की को देखते हैं जिसका नाम ना यहाँ पर योंग शियू है, वो ना शिमू को ही देखे जा रही थी। और तभी यहाँ पर जो उसका फादर होता है वहां पर शिमू से कहने लग जाता है कि आखिर यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो और इस जंगल में तो बहुत खतरनाक बीस्ट मौजूद हैं। और जिस पर शिमू से कहने लग जाता है कि जब मैं फ्री होता हूँ ना और मेरे पास ना कुछ खास काम करने के लिए ना हो तो मैं इस जंगल में ना शिकार करने के लिए आ जाता हूँ। और यहाँ पर ना उसके हाथों में ना आर्मर्स को देखकर जो जोंग होता है वो उसे कहने लग जाता है कि लगता है कि आप ना यहाँ पर कोई मार्शल आर्टिस्ट हैं जो कि मार्शल आर्ट को ना कल्टीवेट करते हैं और आपकी जो फाइटिंग स्किल्स है ना वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी थी और जिससे पता चलता है कि आप काफी ज्यादा हुनरमंद हैं। और मुझे ना सुनने में आया है कि जो लोग जिनके पास ना स्पेशल किस्म की ब्लड लाइन की पावर्स होती हैं और वो मार्शल आर्ट्स को ना कल्टीवेट करते हैं तो वो लोग ना उन ऊंचाइयों को अचीव कर लेते हैं कि जो आम पर्सन होता है उस ऊंचाइयों को ना अचीव करने के लिए ना हजारों सालों तक भी मेहनत करे फिर भी वो अचीव ना कर पाए। और जैसे ब्लड लाइन की पावर्स है ना जैसे एक्टिवेट होती है ना जो उसकी इनर एबिलिटीज होती है वो भी काफी ज्यादा इंटेंस अमाउंट में ना बढ़ जाती हैं। और क्या आपके पास भी ऐसी ब्लड लाइन की पावर मौजूद है। और जिस पर जो शिमू होता है उसे कहने लग जाता है कि नहीं ऐसी ना मेरे पास कोई भी एबिलिटी नहीं है और ना ही कोई प्रीशियस ब्लड लाइन की पावर और मैं ना एक ऑर्डिनरी सा पर्सन हूँ। और अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों को ना भूख लगती है और शिमू ना इन दोनों का डिनर पर भी इन्वाइट करता है और यहाँ पर शिमू को इन दोनों के नाम पता चलते हैं
और जो ज़ोंगबिंग होते हैं वहाँ पर शिमू से कहने लग जाते हैं कि तुम ना मुझे अंकल ज़ोंग बुल और वहाँ पर जो ज़ोंगबिंग होते हैं वो शिमू से कहने लग जाता है कि तुम ना मुझे अंकल ज़ू बुला सकते हो और वो यहाँ पर ना शिमू से भी उसका नाम पूछते हैं और जिस पर जो शिमू होता है ना वो भी उसे अपना नाम शिमू बता देता है और शिमू जो होता है ना उन्हें यहाँ पर खाने पीने का भी सामान देता है और तभी यहाँ पर जो ज़ोंगबिंग होते हैं वो शिमू से कहने लग जाता है कि देखने से तो नहीं लग रहा कि तुम यहाँ पर कोई ऑर्डिनरी से पर्सन हो, लेकिन यहाँ पर जो तुम्हारा बिहेवियर है ना काफी ज्यादा अच्छा है और मैं जानना चाहूंगा कि फिर तुम फैंग सिटी में ना कहाँ रहते हो। और जिस पर शिमू से बताने लग जाता है कि यहाँ पर ना पहाड़ से उतरने के बाद 20 किलोमीटर तक ना हमें और भी ज्यादा डीप में जाना पड़ेगा और वो भी ना वेस्ट की तरफ और वहाँ पर एक छोटी सी जगह मौजूद है और जहाँ पर मैं रहता हूँ और यहाँ पर ना उनसे पूछता है कि आप कहाँ से आए हैं और जिस पर जो ज़ोंगमिंग होता है उसे बताने लग जाता है कि हम ना यहाँ पर अपने रिलेटिव से ना मिलने के लिए आए हैं और यहाँ पर जो ज़ोंगमिंग की बेटी होती है ना उसका यहाँ पर चेहरा पूरी तरीके से ही ना उतर जाता है। सो दैट्स फॉर टुडे गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।